8 अपोजिशन एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया, तर्क ये दिया गया कि वो जनरल सेक्रेटरीज के बिल पे जाके पहुंच गए थे। देखिए, जिस तरीके से कल से हम देख रहे हैं जो सदन की कार्रवाई है उसमें एलओपी जब जब खड़े हो रहे हैं बोलने के लिए, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। जब एलओपी को नहीं बोलने दिया जा रहा तो विपक्ष की आप किसी आवाज को उठने नहीं देना चाह रहे, ये आपकी मंशा है और उसी मंशा के तहत नियम कानूनों का उपयोग सिर्फ विपक्ष पे होता है। कभी भी सत्ता पक्ष के लोगों पे हमने कोई उपयोग इन नियमों का होते हुए नहीं देखा। पिछले सदन में जो मेंबर थे जिन्होंने कटवे जैसे शब्द का उपयोग किया था, उन पर कोई भी डिसिप्लिनरी कार्रवाई नहीं हुई थी। आज छोटी छोटी बातों पे इस तरीके से कार्रवाई होना, ये लोकतंत्र का गला घोटना है। और आज ही के मोदी जी के ट्वीट में है कि वर्ल्ड्स 2 बिगेस्ट डेमोक्रेसीज। कैसे रहेंगे हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी अगर रोज इसी तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा? तो ये बेहद शर्मनाक है, शर्मसार है और ये सिर्फ अपने एजेंडे को आगे पहुंचाने के लिए विपक्ष का गला घोटने का, लोकतंत्र का गला घोटने का की साजिश है सरकार की। ट्रेड डील को बड़ा ऐतिहासिक बताया जा रहा है। आज पीएम को जो है यहाँ पे शुभकामनाएं भी दी गई और पीएम का स्वागत भी किया गया बीजेपी की तरफ से। देखिए, जिस तरीके से जलील होना पड़ा, पहले टैरिफ लगे, फिर टैरिफ बढ़े, उसके बाद अपने टर्म्स और कंडीशन पे, और क्या होगा अब स्वदेशी मूवमेंट का जब आपको यूएस डिक्टेट कर रही है कि आप कितना पैसा उनके ट्रेड पे खर्च करेंगे। तो इस तरीके से जो हम सरकार का फेलियर रहा है फॉरेन पॉलिसी पे, वो साफ साफ उजागर हो रहा है। पहले इन्होंने देश में नफरत के बीज बोए, उनका असर ये हुआ आज हमें अपनी इकोनॉमी पे भी देखने को मिल रहा है। हम कभी सार्क के लीडर हुआ करते थे, आज हमारी जगह चाइना ने ले ली है, क्योंकि रोजाना हम लोगों को घुसपैठी, किसी को रोहिंग्या, किसी को बांग्लादेशी कहते हैं। तो पड़ोस में कौन हमें पसंद करेगा? जब हम अपने पड़ोस में ही नहीं पसंद किए जा रहे हैं तो विश्व के स्तर पे भी हमारी इज्जत घटेगी। वही है जो देखने को मिल रहा है। अगर किसी के टर्म्स और कंडीशन पे अगर यूएस के प्रेसिडेंट बैठ के बताएंगे कि कितने पैसे हमें खर्च करने हैं, किस तरीके से डील करनी है, तो हमारा तो सर, हमारे देश का सर इस सरकार ने शर्म से झुका दिया है। एक आखिरी सवाल है, योगी आदित्यनाथ ने उसको जायज बताया, कहा है कि जब अपराधी गोली चलाते हैं क्या पुलिस को इजाजत लेनी पड़ेगी गोली चलाने से पहले? देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें फेक एनकाउंटर की भी खबरें आती हैं, उनकी तहकीकात होनी जरूरी है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुलिस में हो, प्रशासन में हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो इस देश के संविधान से ऊपर नहीं है, इस देश की कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं है। और ये देश कानून से ही चलेगा, संविधान से चलेगा और सभी उसके अधीन है। किसी भी पुलिसकर्मी को, प्रशासन को ये क्लीन चिट नहीं दी जा सकती कि वो कुछ भी करे। एक ड्यू प्रोसेस है हमारे देश में, उस ड्यू प्रोसेस के तहत सारी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर अदालतें हैं जिनमें अपनी बात रखने का सभी को मौका मिलता है। कहीं कहीं अपीलें करने का हमें मौका दिया गया है, तो फिर अदालतों में ताले लगा देते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। उनके हिसाब से तो अदालतों में ताले लगा देने चाहिए। तो ये बिल्कुल